नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धारणा गेटाम है और हम पढ़ रहे थे लिटिल गर्ल्स वाइसर देन मैन कहानी, जिसके लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। हमने लियो टॉल्स्टॉय के बारे में पढ़ लिया था और अब हम कहानी पर पढ़ते हैं। पर कहानी पर पढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि शायद आज अगर यह कोरोना काल नहीं होता, तो हम आमने-सामने बैठकर यह कहानी पढ़ रहे होते और वो ज़्यादा रोचक होता। परंतु मुझे खुशी इस बात की है कि इस काल में भी ऑनलाइन मोड के द्वारा मुझे यह अवसर मिला है कि मैं आपको यह कहानी पढ़ा पा रही हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं ये कहानी। ये कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। इट वॉज एन अर्ली ईस्टर। ईस्टर हमने पढ़ा था एक क्रिश्चियन का त्योहार है। तो यह कहानी तब लिखी गई थी, उस बारे में लिखी गई है जब ईस्टर के शुरू होने के पहले का समय है। स्लेजिंग वॉज ओनली जस्ट ओवर। स्लेजिंग के बारे में हम जानेंगे। स्लेजिंग क्या होता है? आप यहाँ पे एक स्लेज, एक वाहन होता है, उसका चित्र देख पा रहे होंगे। तो जब हमारी सड़कें पूरी बर्फ से ढक जाती हैं, तब अब हमारे वाहन उस पर काम नहीं कर सकते। तो हम एक स्पेशल टाइप का वाहन, जिसे हम स्लेजर कहते हैं, उसे प्रयोग करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह इसी के माध्यम से जाते हैं। तो स्लेजिंग और जस्ट ओवर के माध्यम से हमें लेखक यहाँ बताना चाहते हैं कि बर्फ गिरनी बस बंद ही हो चुकी थी। नाउ स्टिल ले इन द यार्ड्स। यार्ड्स मतलब हमारे घर के आसपास का जो काफी बड़ा आंगन होता है, उसे हम यार्ड्स कहते हैं। तो स्लेजर जो थे हमारे, वो जो वाहन थे, वो वहां पर सभी के रखे हुए थे। एंड वाटर रैन इन स्ट्रीम्स डाउन द विलेज स्ट्रीट। यानी कि जब वहाँ बर्फ पिघल रही थी, तो वो आसपास के गांव में जाकर के नदियों की तरह बह रही थी। Two little girls from different houses happened to meet in a lane between two homesteads. Homesteads, दोस्तों, homesteads यानी होता है दो घरों के बीच में जो जगह होती है, उसे homesteads कहते हैं। तो दो छोटी लड़कियां अपने जो अलग-अलग घरों से आती हैं, वह होम स्ट्रीट पर मिलती हैं। होम स्ट्रीट यानी कि उन दोनों के घरों के बीच का जो रास्ता होता है, वहां पर मिलती हैं। Where the dirty water after running through the farmyards had formed a large puddle. जहाँ पर हमने देखा था कि एक पडल क्या होता है। तो जब बर्फ पिघल करके पानी बन चुकी थी, तो वहाँ गड्ढों में जाकर भर रहा था और वो गड्ढे इतने गड्ढे थे कि वहाँ पानी गंदा हो गया और वहाँ पर पडल बन गया था। One girl was very small and the other a little bigger. तो उन दोनों लड़कियां सेम उम्र की नहीं थी, समान उम्र की नहीं थी। एक थोड़ी छोटी थी और एक थोड़ी सी बड़ी थी। Their mothers had dressed them both in new frocks. जाहिर सी बात है, ईस्टर का समय है, जैसे हमारा कोई भी त्योहार होता है, दिवाली होती है, तो हम नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं। उसी प्रकार से क्रिश्चियनों में जब ईस्टर होता है, तो वह नए कपड़े पहन करके चर्च जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो उसी प्रकार से उन दोनों की मम्मी ने भी उन्हें नई फ्रॉक पहनाई थी। The little one wore a blue frock, the other a yellow print. जो छोटी वाली थी, उसने ब्लू कलर की यानी नीले कलर की फ्रॉक पहनी थी और दूसरी ने एक येलो प्रिंट यानी कि पीले कलर की पहनी हुई थी। एंड बोथ हैड रेड हैंकरचीफ्स ऑन देयर हेड्स। हैंकरचीफ्स यानी कि होता है रुमाल। तो उन दोनों के ही सरों पर रेड कलर का यानी लाल कलर का रुमाल बंधा हुआ था। They had just come from church when they met, and first they showed each other their finery. वो अभी-अभी चर्च से आई हुई थी और एक दूसरे को वो अपने कपड़े दिखा रही थी कि वो किस तरीके से उन्होंने नए कपड़े पहने हुए हैं, नए फ्रॉक पहने हुए हैं। पहली वाली बता रही थी मैंने ब्लू कलर का पहना हुआ है, दूसरी वाली बता रही थी मैंने कैसे येलो कलर का पहना हुआ है। एंड देन दे बिगेन टू प्ले, और फिर वे दोनों खेलने लगी। Soon the fancy took them to splash about in the water, and the smaller one was going to step into the puddle. और देखते ही देखते जब वो खेल रही थी, तो एक ने पडल में अपना पैर रख दिया, पूरे उसके शूज एंड ऑल। व्हेन द एल्डर चेक्ड हर, वो जैसे ही
उस पडल में जा रही थी, उस पानी के गड्ढे की तरफ जा रही थी, तो जो बड़ी वाली थी, उसने कहा, "डोंट गो इन मलाशा," said she, "your mother will scold you." तो अकूल्या ने मलाशा से कहा, यानी अकूल्या मलाशा से थोड़ी बड़ी थी, तो अकूल्या ने मलाशा से कहा कि वहां पर मत जाओ मलाशा, अगर तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए तो तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेंगी। स्कोल्ड यानी डांटना। आई विल टेक ऑफ माई शूज एंड स्टॉकिंग्स एंड यू टेक ऑफ योर्स। मतलब मैं अपने जूतों को और स्टॉकिंग्स को निकालती हूँ, तुम भी निकालो, ताकि हमारे कपड़े गंदे ना हो। They did so and then picking up their skirts began walking towards each other through the puddle. उन्होंने ऐसा किया और फिर अपने फ्रॉक को थोड़ा सा उठाया और फिर वह खेलने चली गई और एक दूसरे के साथ खेलते खेलते पडल में जाने लगी, उस पानी के गड्ढे की ओर जाने लगी। The water came up to Malasha's ankles and she said, "It is deep, Akulya. I am afraid." तो जैसे ही वह मलाशा पानी के गड्ढे में गई, उसने अकूल्या से कहा कि ये काफी गहरा है, मुझे डर लग रहा है। कम ऑन, रिप्लाइड द अदर, डोंट बी फ्राइटेंड, इट वोंट गेट एनी डीपर। तो तो अकूल्या ने मलाशा से तब कहा कि कोई बात नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये और ज्यादा गहरा नहीं होगा। When they got near one another, Akulya said, जब वो एक दूसरे के पास आई तो अकूल्या ने कहा, "Mind Malasha, don't splash, walk carefully." तो अकूल्या ने मलाशा से कहा कि मलाशा थोड़ा ध्यान से चलो, तुम अगर उस पर कूदोगी तो पानी बाहर आ जाएगा और हम दोनों के कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो ध्यान से चलो। She had hardly said this when Malasha plumped down her foot so that the water splashed right onto the Akulia's frock. उसने बस ये कहा ही था कि मलाशा ने तुरंत एक पानी के गड्ढे में छलांग लगाई और वहाँ पूरा पानी बाहर आकर के अकूल्या के पूरे फ्रॉक को गंदा कर दिया। The frog was splashed and so were Akulia's eyes and nose. पूरी तरीके से वो जो गंदा पानी था वो अकूल्या की आंखों पर, नाक पर, फेस पर और फ्रॉक पर आ गया था। When she saw the stains on her frock, she was angry. She and ran after Malasha to strike her. जब उसने देखा कि उसकी फ्रॉक गंदी हो गई है और वो गंदी हो गई है, तो उसे काफी गुस्सा आया और वो मलाशा की तरफ दौड़ी, उसे मारने के लिए दौड़ी। Malasha was frightened, and seeing that she got herself into trouble, she scrambled out of the puddle and prepared to run home. Malasha डर गई थी और उसने जैसे ही देखा कि अकूल्या अब उससे मारने आ रही है, तो वो पडल से बाहर निकली और घर की ओर भागी। स्क्रैम्बल्ड यानी होता है तेजी से भागना। Just then Akulia's mother happened to be passing. लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे के जैसे ही अकूल्या मलाशा के पीछे दौड़ ही रही थी कि वहां से अकूल्या की मदर वहां आती है, माँ आती है और देखती है कि कैसे उसकी बेटी की पूरी स्कर्ट गंदी हो चुकी है, उनकी स्लीव्स गंदी हो चुकी है। तो वो अकूल्या से तब देख करके ये सब कहती है, "यू नॉटी डर्टी गर्ल, व्हाट हैव यू बीन डूइंग?" तो अकोलिया की माँ उससे कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया, देख रही हो अपने आप को। मलाशा डिड इट ऑन पर्पस, रिप्लाइड द गर्ल। तो अकोलिया कहती है कि ये मैंने नहीं किया, ये तो मलाशा ने किया है। At this, Akulia's mother seized Malasha, struck her onto the back of her neck. तो ये सुनकर कि अकूल्या की माँ ने मलाशा को पकड़ा और उसे मारने लगी। Malasha began to howl so that she could be heard all down the street and her mother came out. मलाशा इतने जोर जोर से चीखने लगी कि पूरे आसपास की जगहों में उसकी आवाज जा रही थी और ये आवाज सुनते ही मलाशा की माँ भी उसके घर से बाहर निकली। आगे हम देखते हैं कि कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें कुछ प्रश्न हमें दिए गए हैं जिनके उत्तर हम देना चाहेंगे। विच फेस्टिवल इज रेफर्ड टू बाय द राइटर, यानी कि किस त्योहार के बारे में राइटर कह रहे हैं, यानी लेखक किस त्योहार के बारे में कहना चाह रहे हैं, तो वह है ईस्टर। तो हम कहेंगे कि राइटर इज रेफरिंग टू द फेस्टिवल ईस्टर। Why was sledging over? Sledging क्यों ओवर हो गई थी?
because the snow has stopped to fall and began to melt. क्योंकि बर्फ अब गिरना बंद हो चुकी थी और अब बहने लगी थी, पिघलने लगी थी. Why was water running in streams down the village street? पानी विलेज यानी कि गांव से क्यों बहने लगा था? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था, क्योंकि बर्फ पिघल रही थी, तो वो जब पिघल रही थी तो वो नदियों की तरह पानी उसमें से बह रहा था. वेयर डू टू गर्ल्स मीट? वो दोनों लड़कियां कहाँ पर मिली? दोनों लड़कियां यानी अकुल्या और मलाशा दोनों लड़कियां कहाँ पर मिली? तो हमें पता है वहाँ होम स्ट्रीट्स यानी दो घरों के बीच का रास्ता वहां पर मिली. आर दे ऑफ सेम एज? हमने अभी पढ़ा था कि अकुल्या मलाशा से थोड़ी सी बड़ी है, तो वहाँ सेम एज की नहीं होंगी. Why did Akulya try to check Malasha? अकुल्या ने मलाशा को क्यों चेतावनी दी? Because her mother will scold her. क्योंकि अगर वो स्प्लैश करेगी, पानी में छलांग लगाएगी और पानी बाहर आएगा, उनकी फ्रॉक गंदी हो जाएगी, तो उनकी माँ उन्हें डांटेगी. What advice did Akulya offer? तो अकुल्या ने मलाशा से क्या करने को कहा? She advised her to take her shoes and stockings off, otherwise they will get wet and dirty. तो उसने मलाशा से कहा कि हम अपने जूते और स्टॉकिंग्स निकाल देते हैं, नहीं तो वे काफी गीली और गंदी हो जाएंगी. दूसरे प्रश्न में हमें कहा गया है कि हमें से ट्रू और फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. हमें इसमें सही और गलत बताना है. अकुल्या एंड मलाशा टेक ऑफ देयर शूज एंड स्टॉकिंग्स. तो अकुल्या और मलाशा ने उनके शूज और स्टॉकिंग निकाल दिए थे, तो इसका उत्तर है सही यानी ट्रू. दे डू नॉट वॉक टूवर्ड्स ईच अदर इन द पडल. वे एक दूसरे के पास में नहीं आती हैं, पडल में नहीं जाती हैं, तो ये हाँ है गलत, क्योंकि वह जाती हैं. मलाशा assures अकुल्या that water is not deep. मलाशा अकुल्या को कहती है कि पानी गहरा नहीं है, तो इसका उत्तर है गलत. अकुल्या मलाशा को कहती है कि पानी गहरा नहीं है. मलाशा splashes water. मलाशा वो होती है जिसने पानी स्प्लैश किया होता है, तो वो है सही यानी ट्रू. अकुल्या रैन टू स्ट्राइक मलाशा. अकुल्या मलाशा के पीछे भागती है उसे मारने के लिए, तो इसका जवाब है सही. मलाशा पर्पसली स्प्लैशेस वाटर. मलाशा जानबूझ करके ये करती है, तो उसका जवाब है सही, क्योंकि अकुल्या ने मलाशा को पहले ही कहा था कि उसे आराम से पडल के पास में जाओ, उसमें छलांग मत लगाना. अब हम आते हैं इसी के दूसरे पार्ट में. अब यह कहती है, What are you beating my girl for? said she. यानी कि मलाशा की माँ अकुल्या की माँ को कहती है कि तुम मेरी बेटी को क्यों मार रही हो, एंड began scolding her neighbor. और अब वो मलाशा की माँ और अकुल्या की माँ एक दूसरे से झगड़ा करने लगती हैं. One word led to another. बात चलते गई and they had an angry quarrel. और उनका एक काफी गुस्सेवार झगड़ा हो गया. The man came out and a crowd collected in the street. सारे बड़े लोग वहां से बाहर आए और काफी भीड़ स्ट्रीट पर इकट्ठा हो गई थी, उस जगह पर काफी इकट्ठा हो गई थी. Everyone shouting and no one listening. हर कोई बस हल्ला कर रहा था, कोई भी सुनने को तैयार नहीं था. They all went on quarreling. Quarreling यानी झगड़ा करना, तो हर कोई बस झगड़ा कर रहा था. Till one gave another a push. जब तक कि किसी एक ने दूसरे को एक धक्का दे दिया. And the affair had very nearly came to blows. और यह काफी बढ़ गया था. तभी अकुल्या की ग्रैंड मदर यानी कि दादी आती है उनके बीच में और हर किसी को शांत करने को देखती है. ट्राई टू काम देम. What are you thinking of, friends? Is it right to behave so? तुम लोग क्या सोच रहे हो? क्या ये सही है करना? On a day like this too, it is a time for rejoicing and not for such folly like this.
फॉली यानी होता है मूर्खता। तो इससे हमें पता चलता है कि अकूल्या की दादी कहती है हर किसी से कि इतना अच्छा समय है, ईस्टर का समय है, खुशी का माहौल है और तुम्हें इस मूर्खता से काम नहीं लेना चाहिए, ये सही तरीका नहीं है। They would not listen to the old women and nearly knocked off her feet. तो हर किसी ने भी उस पुरानी बूढ़ी औरत का नहीं सुना और उसे धिक्कार दिया। And she would not have been able to quiet the crowd if it had not been for Akulya and Malasha themselves. और वहाँ उस पूरी भीड़ को अकेले शांत करा ही नहीं सकती थी, पर अकुल्या और मलाशा ने यहाँ कर दिया। अब देखिए कैसे। While the women were abusing each other, जब वह दोनों औरतें यानी दोनों की माएँ एक दूसरे से झगड़ा कर रही थी, अकुल्या had wiped the mud off her frock. अकुल्या ने अपनी फ्रॉक से पूरा गंदा पानी और मड वाइप किया यानी हटा दिया, साफ किया एंड गॉन बैक टू द पडल। अब हम पेज नंबर 83 पर आ चुके हैं और वापस से उस गड्ढे के पास चली गई। शी टुक अ स्टोन एंड बिगिन स्क्रैपिंग अवे द अर्थ इन फ्रंट ऑफ द पडल। अब उसने क्या किया, उसने एक पत्थर लिया और इस पडल के सामने के हिस्से को वह काटने लगी। टू मेक अ चैनल थ्रू विच द वाटर को ड्रन इन टू द स्ट्रीट। वह एक रास्ता बना रही थी उस पानी को निकलने के लिए ताकि वो बाकी उस गड्ढे से बाहर निकल सके और बाकी जगह जा सके, ताकि वह पानी उस गड्ढे में ना भरा रहे। प्रेजेंटली मलाशा जॉइंड हर और देखते ही देखते मलाशा ने भी उसको ज्वाइन किया, उसके साथ मिली। विद अ चिप ऑफ वुड हेल्प्ड हर डिग द चैनल। जैसे जैसे अकुल्या ने पत्थर से वह हटा रही थी, खोद रही थी, उसी तरह से मलाशा ने भी एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और वहां चैनल बनाने लगी, रास्ता बनाने लगी। जस्ट एज द मैन वर बिगिनिंग टू फाइट। अब जैसे ही वहां पे बड़े लोग फाइट करना यानी कि धक्का मुक्की करना, लड़ाई करना शुरू ही करने वाले थे कि द वाटर फ्रॉम द लिटिल गर्ल्स चैनल ran streaming into the street towards the very place where the old woman was trying to pacify the men. उसने उन्होंने सब लोगों ने देखा कि उनका चैनल जो उन्होंने रास्ता बनाया था उस पडल में से पानी निकल करके अब वो रास्तों पर आ रहा था, उस पडल को खाली कर रहा था, उस गड्ढे में अब पानी नहीं बचा और वह पानी देखते ही देखते उस जगह पर पहुंच गया जहां पर ये सभी लोग इकट्ठा होकर के लड़ाई कर रहे थे। The girls followed it, one running each side of the little stream. और देखते और उन्हें लड़कियां क्योंकि वो काफी खेल रही थी तो देखते ही देखते वहां जैसे जैसे पानी जा रहा था वैसे वैसे उसके पीछे वो दोनों लड़कियां भी जा रही थी, देख रही थी कि यहाँ कैसे कहाँ पर जाती हैं। कैच इट मलाशा कैच इट शाउटेड अकुल्या। अकुल्या ने कहा कि देखो वो कैसे बह रही हैं, हमें उसको चेस करना चाहिए, उसके पीछे भागना चाहिए। वेल मलाशा कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, जबकि मलाशा सिर्फ हंसी ही जा रही थी। Highly delighted and watching the chip float along the stream, the little girls ran straight into the group of men. बहुत ज़्यादा खुशी होकर के और देख करके कैसे वो पानी एक स्ट्रीम की तरह, एक नदी की तरह बह रही थी। वो जो छोटी सी लड़कियां हैं वो उन ग्रुप यानी कि उस जगह पर पहुंचे जहाँ पर सब लोग थे और जहाँ पर वो बूढ़ी औरत भी थी, अकुल्या की दादी भी थी। उन सबको देख करके वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, Are you not ashamed of yourself to go fighting on account of these lazies when they themselves have forgotten all about it? क्या तुम लोगों तब वो बूढ़ी औरत कहती है कि क्या तुम्हें अब शर्म नहीं आ रही? वो दोनों लड़कियां जो लड़ाई कर रही थी जिसके कारण तुम लड़ाई कर रहे हो, वो सब कुछ भूल करके अब खेल रही हैं। Dear little souls, they are wiser than you. वो कहती है कि खुद को देखो, वह ज़्यादा बुद्धिमान है तुम लोगों से। The men looked at the little girls and were ashamed and laughing at themselves. उन लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, उन लड़कियों की तरफ देखा और वो इतने ज़्यादा शर्मिंदगी से भर गए थे कि वो एक दूसरे को देख करके हंसने लगे थे। एंड वेंट बैक टू हिज ओन होम, और सब अपने अपने घर वापस लौट गए। Except ye turn and become as little children, we shall in no way enter into the kingdom of heaven. जिसका
अर्थ यह है, तो यह लाइन बाइबल से ली गई हुई है, जिनका अर्थ है, ये छोटे बच्चे तो काफ़ी मासूम होते हैं, भोले होते हैं, किसी भी प्रकार की घृणा से दूर और मुक्त होते हैं, अपने माँ-बाप का कहना मानते हैं और उन पर एक विश्वास रखते हैं। बड़ों को भी इसी प्रकार का विश्वास भगवान पर होना चाहिए, उन्हीं के साथ ऐसा एक रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो वे स्वर्ग के मार्ग को कभी प्राप्त नहीं कर पाएँगे। तो यह लाइन बाइबल से ली गई हुई है। तो इसी के साथ ही हमारा यह कहानी खत्म होती है और अब हम देखते हैं कि और अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।